फिर उसका कुछ ना कुछ अलग अलग डिशेस बनाती रहती थी। इस बार तो ना ही कलश घर पे है, ना ही वो मतलब ऐसे पाठ होता है घर पे, जो पहले एकदम पॉजिटिव सा माहौल कर देता था। मैं खुद व्लॉग शूट रहना, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही, मतलब के लिए पूरे कर दिए हैं, इसलिए मेरी किसी के लिए कोई भी जिम्मेदारी अब जीवन में नहीं बची है। मैंने सबके लिए, चाहे मेरा ससुराल हो चाहे मेरा मायका हो, जितने मेरे फर्ज थे, मेरे से हो सकते थे, वो कर दिए। अब से मैं किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। आज हमारे घर पे बहुत दिन बाद मम्मा को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, तो हमारे घर आज बन रही है इडली, जो मेरी फेवरेट है एक्चुअली। मम्मा को क्या वो कुछ हुआ है क्या? हाँ, तो मेरी फेवरेट है इडली। मम्मा को ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, अराउंड 20 से ऊपर दिन हो गए थे कि हम लोगों ने कुछ ऐसे नॉर्मल चीज़ के सिवाय कुछ खाया था। तो मम्मा ने बोला कि चलो मैं सिंपल से इडली बना देती हूँ। मैंने मना भी किया, बट मम्मा ने कहा ये इजीली बन जाएगी। मैंने कहा फिर ठीक है। तो अभी इडली की तैयारियाँ हो रही हैं। मैं जा रही हूँ बड़ा वाला बर्तन निकालने, बिकॉज मम्मा कुछ भी भारी काम नहीं करना है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। झुकना नहीं है, भारी से नहीं उठाना है, झुक के। ठीक है, मैं निकाल देती हूँ, रुक जा। बहुत दिनों के बाद सूजी और दही बस फेंट के रख दी थी, क्योंकि रम्या को खाना, तब मैंने ना बर्तन धोना पड़ेगा ना, तो रम्या ही बर्तन धोएगी। मेरे से तो मेरे अंदर, मैं झुक गई हूँ, जैसे बुढ़ापे में लोग झुक नहीं जाते हैं। मेरे पेट में वो क्या कहते हैं ना, शक्तिहीन हो चुकी मेरी हूँ। मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है, बट मैंने बस मम्मा से एक बार कहा कि मम्मा मतलब ऐसे टेस्ट एकदम ख़राब हो चुका है। मेरी मम्मा ने एक बार बस बोलने पे मतलब ऐसे पापा से शाम को सूजी वगैरह मंगाई, और मुझे बताया भी नहीं। और फिर ऐसे करके मम्मा ने इडली फेंट के रख दी। सवेरे जब बनाना स्टार्ट किए, जब बर्तन वगैरह मांगने लगे, मुझे तब पता चला कि ऐसे आज इडली बन रहा है। मतलब वो फीलिंग जो होती है ना एक मम्मा की, वो फीलिंग मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकती। मेरी मम्मा सबसे पहले मेरे बारे में सोचती हैं, अपने हेल्थ से भी पहले। बहुत लकी हूँ मैं। आई थिंक हर एक बेटी लकी है दुनिया की। अभी मम्मा चटनी भी बना रही हैं, और लौकी की सब्जी बनाऊंगी पापा के लिए, रोटी। पापा इडली ज़्यादा खाते नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा ही दही सूजी था, बट मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है किचन में आने की, मुझे आज नहाना भी है। थोड़ी देर में जाके हेयर वॉश करना है। नवरात्रि चल रही है ना, ऐसे नहीं रह सकते। हो सकता है एक एक दिन थोड़ी थोड़ी रिकवरी हो रही है। टाँका टूट गया है फिर से ऊपर वाला, एक उसका धागा ऐसे लटक रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो डॉक्टर के पास भी शायद, मुझे बहुत कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है मेरी बॉडी में। मतलब ना मेरे पेट में जैसे लगता है ना कि कुछ ऐसे नीचे की तरफ खींच रहा है। मेरे मतलब शक्ति नहीं रह गई है मेरे बॉडी में। बस लौकी की सब्जी एकदम जो जीरा वाली नहीं होती है, और 4 भी रोटी कुछ से। ही दिन ऐसे न्यूट्रिशियस खाना है ना, उसके बाद फिर अच्छा खाने लग जाओगे। बस 2-3 महीने आपको बस वेट करना पड़ेगा। तो 1 साल लग जाएंगे सब कुछ। वो तो प्रॉपर रिकवरी में लगेगा ना, बट एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब ऐसे अनार वगैरह नहीं खा सकते, उसके अंदर अनाज होता है जो अटक सकता है, या फिर बहुत सारी वेजीज और कुछ ऐसी चीज़ें जो अब भी नहीं खा सकते, बट थोड़ा सा नारियल वेट पानी करना के लिए पड़ेगा। इतना पैसा लग रहा है, एक नारियल पानी 70-80 रुपए का आ रहा है, तो रोज रोज कहाँ से ही आएगा। लेकिन फिर भी उसी में इधर उधर पैसा थोड़ा बहुत था, तो पापा भी पैसे दे के गए थे नारियल पानी के लिए। पापा मतलब अच्छा खासा पैसा दे के गए थे। पैसे से पापा ने बहुत हेल्प करी है। वो स्पेशली दे के गए कि इस पैसे से कुछ मत खरीदना, बस नारियल पानी खरीद के रोज रोज पीना। तो वही रम्या के पास है, तो वही जाती है, तो रोज एक, किसी दिन 2, किसी दिन 1, वही मेरे लिए बहुत अच्छा फायदा कर रहा है मेरा। इसके आगे का मैं कर दूंगी, रहने दो। रम्या, रम्या, सब्जी छौंक लोगी, बना लोगी ना? कोशिश करती हूँ, काट लूँगी। मैं जा रही हूँ आराम करने बेटा। ठीक है, जाओ लेट जाओ, फोन रख दो, आपको ऐसे हेवीनेस होगा। रुक जाओ, इसको भी देखो। कुछ काम पड़ेगा तो मैं बुलाऊंगी, अगर कुछ की जरूरत होगी तो। ठीक है,
बाकी ऐसे मत रखना। बनाना शेक भी बिना उसका रखी हूँ मैं। बना दो। बना के लेके आती हूँ, आप रूम में वेट करो जाओ। नमक हाँ डाल दिया है, उसको वैसे ही छोड़ दो। अभी इडली निकालने के लिए मैंने मम्मा को बुला लिया, बिकॉज ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टाइप का काम है। स्टिकी स्टिकी हो जाता है मेरे से। प्लेट, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। अभी के लिए था कौन सा? अच्छा वो वाला। पापा को भी दे दो। एक और निकालो। इसको यहाँ पे रख देती हूँ। किचन पूरा मेसी हो गया है। दो पापा को दे दो। मम्मी रहने दो, मैं दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ। नहीं दी उसको प्लस मन लगा। मैं सोचा था कुछ व्यवस्था दूसरा कम में तो मजा होता ना, क्या खाई होता ना, हम खाई कौन था हमके। अभी शाम हो चुकी है और मैं आप लोग को ऐसे शाम का टाइम हो रहा है। मम्मी उस मतलब वैसे इडली बनाने के बाद थोड़ा सा 1-2 इडली खा के फिर रेस्ट करें। फिर उन्होंने पापा को रोटी सेक के दी। उसके लिए लौकी की सब्ज़ी बनी थी आज दोपहर में। मम्मा ने 1-2 रोटी सेक के दी है पापा को। फिर उसके बाद मम्मा ने रेस्ट किया है। अभी मेडिसिन वगैरह अपने टाइम से ले लिया एंड आई थिंक आज उनकी पूरी मेडिसिन सब की सब ख़त्म हो चुकी हैं। अभी डॉक्टर के पास फिर से जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हो रही है तो मैं और मम्मा जा रहे हैं डॉक्टर के पास। नई मेडिसिन्स या फिर जो भी नया एप्लीकेबल होगा उसके लिए जाने वाले हैं हम लोग। भी तो ऐसे मतलब मैं उस चीज़ को कैमरा के सामने मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। वो फीलिंग जैसे कि मम्मा को दिन भर बीमार देख के, मम्मा जैसे पहले मैं स्कूल से आती थी, मम्मा कुछ ना कुछ बना रही हैं, व्लॉग बना रही हैं, फिर वीडियो शूट चल रहा है, कुछ खाना बना रही हैं, कुछ स्पेशल बना रहे हैं। अब तो नवरात्रि की वजह से है या फिर मम्मा की तबीयत की वजह से, मतलब ऐसे नवरात्रि में भी मम्मा अपना नया नया कुछ ना कुछ ऐसे साबूदाने के पकौड़े या फिर उसका कुछ ना कुछ अलग अलग डिशेस बनाती रहती थी। इस बार तो ना ही कलश घर पे है, ना ही वो मतलब ऐसे पाठ होता है घर पे, जो पहले एकदम पॉजिटिव सा माहौल कर देता था। मैं खुद व्लॉग शूट करती थी उसका, बट ऐसा अब कुछ भी नहीं होता है। मैं अभी थोड़ी सी रनिंग करके आई बिकॉज मम्मा अभी ऐसे लेटी हुई थी। मैंने उनको बोला कि अगर कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे एक बार कॉल कर देना, फिर बोल देना, मैं आ जाऊंगी। और फिर भी वैसे ही हेडफोन्स वैसे के वैसे ही हैं। भी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ मम्मा क्या खाएं क्या पिए, बिकॉज उनका ब्लड प्रेशर भी ऐसे बहुत दिन से 1-2 दिन की ऐसे लैब पे चेक हो रहा है एंड से कभी कभी लो हो जा रहा है, कभी हाई हो जा रहा है, बहुत कम हो रहा है, ऐसे कि नॉर्मल आ रहा है। सो अभी मैं उनको जा रही हूँ पूछने अभी उठा के कि मम्मा कॉफ़ी पियेंगी थोड़ा सा, मतलब ऐसे वो ब्लड प्रेशर के लिए ठीक होता है। मैंने कुछ जगह सुना है। मैं मम्मा को कॉफ़ी देने वाली हूँ एंड अभी तो कुछ घर में साफ़ सफाई थोड़ी थोड़ी सी मैंने की है, मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी। जितना मैं कर पा रही हूँ मैं उतना ही कर सकती हूँ, अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है। और अभी किचन की भी सफाई मुझे ही करनी है बिकॉज़ पापा से तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और फिर मम्मा की तबीयत ख़राब ही है तो अब जो करना है सब मुझे करना है। मैं आप लोग के साथ धीरे धीरे अपडेट्स शेयर करती रहूँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही, मतलब इतना सपोर्ट कि आप लोग मेरी मम्मा के लिए प्रे करो कि वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल, वो जो घर में पॉजिटिव ऐसे माहौल ना रहे। बस आप लोग इतना प्रे कर दो, मेरी पूरी फैमिली के ऊपर एक ब्लेस होगा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट आ रहे थे कि गोलू प्रियंका इतने बुरे वक्त में क्यों नहीं है आपके पास। तो आप लोग ने जो भी कमेंट किया है वो मैं ये नहीं कहूँगी गलत किया है। गोलू प्रियंका चाह रही थी कि मैं बनारस रहूं ताकि मेरे बॉडी को ज़्यादा आराम मिल पाए। वो यहाँ नहीं आना चाह रही थी और मैं चाह रही थी नवरात्रि में मैं अपने घर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्यों, चाहे मैं इतना तो है नहीं कि मैं
एकदम अंतिम सांसें ले रही हूँ। मेरा बनारस रहना बहुत ज़रूरी था। मैं इतना था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। यहाँ मैं कोई पूजा नहीं कर पा रही हूँ अभी, मतलब बस हाथ जोड़ लेती हूँ, दिया जला देती हूँ, लेकिन पाठ वगैरह नहीं करी। लेकिन मेरे मन में संतोष है कि मैं घर पे हूँ, क्योंकि 9 दिन ही तो होते हैं साल में, ये मतलब 2 बार नवरात्रि आती है। तो ये बात था। तो गोलू प्रियंका चाहती तो उनमें से कोई एक यहाँ पे आ सकता है। ये तो गोलू आ सकती थी, ये प्रियंका एक बनारस अपना जो भी काम है वो कर सकती थी, बट उन लोगों ने भी इस बार थोड़ा सा किया है, मतलब मेरे से ही थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी। और वो ऐसा नहीं है मैं उनको बोल दूँ तो वो आ नहीं सकती हैं, बट मैंने बोला भी नहीं कि चलो मेरे साथ। बट उनका यही था, मतलब थोड़ा सा ना जिद वाली यहाँ पे बात आ गई थी कि तुम यहाँ रहो, क्यों जा रही हो, क्योंकि वो उनको पता था मैं यहाँ आऊँगी तो घर का काम करूँगी, चिल्लाऊँगी, बोलूँगी, या कुछ भी गलत हो रहा होगा तो देखा नहीं जाता, कुछ भी नुकसान हो रहा है तो नहीं देखा जाता। 1 मिनट में इतना लगातार नहीं बोल पा रही हूँ। तो इसलिए वो नहीं चाह रही थी, उनके इंटेंशन अच्छे थे, वो मुझे सेफ फील कराना चाह रही थी मेरा सेवा, और वो यहाँ नहीं आना चाह रही थी, अब मैं यहाँ आना चाह रही थी। तो ये जो आना जाना का चाहने का है ना, उसी में हमारी थोड़ी सी वैसी हो गई। तो फिर मैंने उनको बोला ही नहीं और वो आई नहीं, ये वाला सिस्टम हो गया। थोड़ी सी बदमाशियाँ उन लोगों की भी है, थोड़ा सा कमी ये भी है कि मैं बनारस नहीं रह पाई, तो ये खींचातानी थोड़ी हो गई इस टाइम पे। और बाकी कुछ नहीं है, अगर मैं बोल दूँगी सीरियस होके तो उनकी मजाल नहीं है कि वो नहीं आएंगी। और होता रहता है थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भाई बहनों के बीच में, होता रहता है। तो बस यही है, जो सच था मैं वही आप लोग के साथ में बोल रही हूँ। मैं चाह रही तो मैं झूठ भी बोल सकती थी, बट अभी मेरे दिमाग में जो चीज़ आई, मैं फ़ोन नहीं पकड़ के ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाहों में दर्द हो जा रहा है। इतना कभी जीवन में कमज़ोर हो जाऊंगी शरीर से, ये तो नहीं सोचा था। हाँ, मैं थोड़ी सी हूँ भी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए। भी उस तरीके से प्रॉपर ब्लॉग नहीं आएंगे, और अब मैंने ही जिम्मेदारी संभाली है ब्लॉगिंग की। तो देखिए गोलू प्रियंका का क्या सीन है, वो कब आती हैं कि नहीं आएंगी। इस बार मैंने भी सोचा है कि कोई नहीं आए तो ही बहुत अच्छा है मेरे साथ, मैं तो चाहती ही नहीं। सब अपने घर में रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सब खुश रहो। माता रानी के आशीर्वाद से मैं आज अच्छा महसूस कर रही हूँ। बोलने में भी देखिए थोड़ा अच्छा से बोल पा रही हूँ, रोज़ के रोज़ मैं ठीक ही हो रही हूँ, तो मुझे इतना किसी का नहीं है। सब लोग अपने घर में रहो। मेरे जो कर्तव्य होंगे वो मैंने अब तक सबके लिए पूरे कर दिए हैं, इसलिए मेरी किसी के लिए कोई भी जिम्मेदारी अब जीवन में नहीं बची है। मैंने सबके लिए, चाहे मेरा ससुराल हो चाहे मेरा मायका हो, जितने मेरे फर्ज थे, मेरे से हो सकते थे, वो कर दिए। अब से मैं किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करती हूँ कि मेरे लिए कोई करे, और ना मैं मुझसे कोई उम्मीद करेगा आज के बाद से कि मैं किसी के लिए कुछ भी करूँ। मैं किसी के लिए आज से कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। जितना करना था वो कर चुकी हूँ, और इस दुख की घड़ी में मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ कि कोई नहीं है दुनिया में किसी का। तो मेरे से कोई उम्मीद मत रखिए, और मैं भी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि कोई अपना नहीं होता है जीवन में। ठीक हूँ, मेरी बेटी ही मेरी सब कुछ है, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है इन दिनों में। अगर वो नहीं होती तो शायद पता नहीं क्या ही होता। मेंटली भी, फिजिकली से ज़्यादा उस मेंटली मेरे लिए वो बहुत ही स्ट्रांग रही है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से खड़ी रही है। तो आज से मैं तो एकदम खुले कह रही हूँ कि मुझसे कोई, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ, मेरे लिए मत कोई करना, कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है। कि जब इंसान परेशान हो और उस टाइम में कोई किसी के साथ नहीं खड़ा रहता है, तो फिर मेरे अच्छे दिनों में मैं किसी के साथ में क्या ही कर लूँगी। तो यही सब बातें हैं, मिलते हैं कल। मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत। लेटा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए।